स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 5 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा, बट इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यानी कि अगर हम सबसे ज़रूरी इवेंट की बात करें जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, वो होता है गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है, जब गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, जिसकी वजह से एक डिप्लॉयड जायगोट फॉर्म होता है। दोबारा से समझिए, जब गैमेट फ्यूजन होता है, दो गैमेट मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं। और दूसरी चीज़, इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? डिप्लॉयड जायगोट। The term fertilization is also often used for this purpose, यानी इस प्रोसेस, यानी कि एक टर्म है फर्टिलाइजेशन टर्म, जो इस फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोसेस को बताने के लिए यूज़ होती है। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों यूज़ होती हैं और इंटरचेंजेबली, कभी ये कभी वो। However, it has to be mentioned here that in some organisms, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि रोटिफर्स, हनी बी एंड कुछ लिजार्ड्स एंड बर्ड, दैट इज सारी बर्ड्स नहीं, टर्की, जो फीमेल गैमेट है, यानी कि फीमेल गैमेट के अंदर सर्टेन चेंजेस आते हैं दैट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है उसमें अपने आप चेंज आती हैं, उसमें डेवलपमेंट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फिर से देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, वहाँ पे फीमेल गैमेट अपने आप क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, कुछ चेंजेस उसके अंदर आते हैं एंड इससे एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। नाउ वेयर डज सिनगेमी अकर, यानी कि ये जो फ्यूजन वगैरह होता कहाँ पे है? मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी और फिशेज या फिर एम्फीबियंस, सिनगैमी कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल मीडियम में। वहाँ पे जो सिनगैमी है, फ्यूजन ऑफ गैमेट है, वो पानी में होता है, यानी कि बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके बाहर। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो हम उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम in order to enhance the chance of syngamy। इससे जस्ट पहले के पार्ट में हमने पढ़ा था कि काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचे, तो ये चीज़ को प्रॉपर इंश्योर करने के लिए कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कई बार गैमेट रिलीज़ होते हैं आसपास के मीडियम, जो कि पानी है इस केस में, और उससे क्या होता है, जो सिनगैमी है यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? बोनी फिशेस और फ्रॉग्स के अंदर ये देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे फ्रॉग्स वगैरह के फ़िश के अंडे बहुत सारे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो अंडे दिख रहे हैं वो ऑलरेडी वही सारे हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जो मिल नहीं पाते, जहाँ पे प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाता। तो उस चीज़ को मतलब प्रॉपर वो करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में रिलीज़ होते हैं नंबर ऑफ़ गैमेट्स। ठीक है, और दूसरी चीज़, इनके जो भी अंडे वगैरह होते हैं, इनका रीज़न ये होता है कि एक तो हमने पढ़ा था कि मेल गैमेट कई बार नहीं मिल पाता तो वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, लेकिन इनके केस में जहाँ पे अंडे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, लाइक मेल और फीमेल के पार्ट्स गैमेट्स, तो यहाँ पे क्या रीज़न है इतने सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का? क्योंकि जो भी इनकी ग्रोथ हो रही है ऑफस्प्रिंग्स की, वो एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर है, और जब कोई चीज़ की ग्रोथ बॉडी के बाहर हो रही है तो उनके ऑफस्प्रिंग बहुत ही वल्नरेबल हैं, यानी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई खतरा है, प्रेडेटर्स उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप एक चीज़ नोटिस भी करना कि जो फ़िश वगैरह होती हैं, वो छोटी फ़िश वगैरह, उनको बड़ी फ़िश बहुत आराम से खा लेती हैं, कई बार तो अंडों को खा जाती हैं। तो अब जो हम देख पाते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं, उनसे भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फाइनली जो बचते हैं वो काफ़ी कम बचते हैं। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ कई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे क्या होता है, जो सिनगेमी होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड,
बॉडी के इनसाइड। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वी कॉल दिस प्रोसेस एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। तो इन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें वहाँ क्या होता है, एग फॉर्म होता है फीमेल बॉडी के अंदर जहाँ पे वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है। ठीक है, एग कहाँ फॉर्म हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर जहाँ पे उसने फ्यूज़ किया मेल गैमेट के साथ। और जो ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट वहाँ पे क्या होता है, मोटाइल होता है और उसको एग तक पहुँचना होता है ताकि वो उसके साथ फ्यूज़ हो सके। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल होता है, यानी मूवमेंट कर सकता है ताकि वो इजीली एग तक पहुँच सके फ्यूज़ होने के लिए। In these events, though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. यहाँ पे जो भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बड़े एज इन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और जो एग प्रोड्यूस होते हैं उनका नंबर काफ़ी कम होता है। लेकिन सीड प्लांट्स की हम बात करें तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे सीड्स प्लांट्स के अंदर मेल मोटाइल नहीं होते तो उनको फीमेल गैमेट तक पहुँचाना पड़ता है, पॉलन ट्यूब उन्हें लेके जाती है। और उससे पहले वो कैसे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे के, कि कैसे प्रोसेस बाय एयर, वाटर, बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स ये पॉलन जो ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। बट दोनों केस समझा दिए। फर्स्ट चीज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड चीज़ कि किस तरह से जो मोटाइल हैं वो मूव करते हैं, किस तरह से नॉन मोटाइल मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था फर्टिलाइजेशन के ऊपर ये पार्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रिप्रोडक्शन सीरीज़ का जो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, आपको वहाँ सारे पार्ट्स मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में जाके। अदरवाइज़ डायरेक्टली मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए और बायोलॉजी सेक्शन के अंडर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो भी मैंने आज तक कवर करी हैं, या डायरेक्टली आप होम पेज से भी देख सकते हैं, वहाँ बायोलॉजी आपको सबसे ऊपर दिखेगा। उस पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी बायोलॉजी के अंडर चीज़ें कवर हुई हैं वो आपको वहाँ दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच।